प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है आवेशों का वितरण। तो वितरण का मतलब होता है बांटना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चालक को या अचालक को अगर आवेश दे दें तो आवेश किस प्रकार बटेंगे, इसी को हम कहते हैं आवेशों का वितरण। तो आवेशों का वितरण जो होता है वो तीन प्रकार से होता है: रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। जैसा कि आपको पता है कि जो समान आवेश होते हैं, समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो मान लीजिए अगर हम किसी वस्तु को धन आवेश दे रहे हैं या ऋण आवेश दे रहे हैं, एक समान आवेश दे रहे हैं, तो जो भी आवेश देंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण सभी आवेश जो होंगे वो बराबर बराबर दूरी पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो है इसे हमने क्या कहा, आवेशों का वितरण। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक बहुत पतला तार है, वो छत से, मान लीजिए आपने छत से टांग दिया, वो नीचे की तरफ आपने तार टांग दिया। उस तार पे हमने कुछ चींटियाँ डाल दी, चींटियाँ कुछ डाल दी। तो वो चींटियाँ क्या होंगी, उस पूरे तार में फैल जाएंगी, बिल्कुल फैल जाएंगी। अच्छा, मान लीजिए एक वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, उस बोर्ड पे हमने कुछ चींटियाँ रख दी, तो वो चींटियाँ क्या होंगी, उस पूरे बोर्ड के क्षेत्रफल में फैल जाएंगी। अच्छा, और वही अगर चींटियाँ हमने किसी बॉक्स के अंदर डाल दी तो वो चींटियाँ क्या होंगी, इस पूरे बॉक्स में फैल जाएंगी। तो पहले वाले केस में चींटियाँ जो थी पूरी लंबाई में फैल गई, तो इसे हमने कहा रेखीय वितरण। जब पूरे क्षेत्रफल में फैल गई उसे हमने कहा क्षेत्रीय वितरण, और जब पूरे आयतन में फैल गई तो उसे हमने कहा आयतन वितरण। तो देखिए हमारा पहला जो टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण। एक चालक है, इस चालक को हमने प्लस आवेश दिया, तो जब हम प्लस आवेश देंगे तो ये जो चालक है, इस चालक पर आवेश जो होंगे एक समान दूरी पर इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, ये जो चालक तार है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो मोटाई है वो लंबाई की तुलना में नगण्य है। तो हम जो भी आवेश देंगे वो आवेश इसकी पूरी लंबाई में फैल जाएगा। तो इस प्रकार का जो आवेश का वितरण होता है इसे हमने कहा रेखीय आवेश वितरण। इसके बाद से एकांक लंबाई में कितना आवेश है, अगर हमें ये पता करना हो तो उसे कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल लंबाई। मान लीजिए कि चालक की लंबाई L है और हमने आवेश जो Q दिया हुआ है, तो जो रेखीय आवेश घनत्व जो होगा लैम्डा वो बराबर हो जाएगा Q/L, या समाकलन के रूप में लैम्डा बराबर dQ/dL। दूसरा है क्षेत्रीय आवेश वितरण। मान लीजिए चालक में लंबाई भी है चौड़ाई भी है, अर्थात उसमें क्षेत्रफल भी होगा। अब हमने जो उसको आवेश दिया वो आवेश उसके पूरे क्षेत्रफल में फैल गया, तो इसे हम कहते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण। और इस कंडीशन में एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा उसे कहा जाएगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। सिग्मा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, यानी सिग्मा इक्वल टू Q/S या सिग्मा इक्वल टू dQ/ds। तीसरा कंडीशन, मान लीजिए चालक में लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सब है, तो उसमें आयतन है। तो अब हमने जो उसको आवेश दिया वो आवेश जो है उसके पूरे आयतन में फैल गया। अच्छा, एक चीज बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक को दिया गया आवेश उसके पूरे पृष्ठ पे फैल जाता है, उसके अंदर कभी नहीं जाता। लेकिन अचालक में अगर हम अंदर अगर आवेश देंगे तो आवेश अचालक के अंदर ही रहेगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अचालक को हमने जो भी आवेश दिया तो वो उसके पूरे आयतन में फैल गया, तो इसे हमने कहा आयतन आवेश वितरण। और एकांक आयतन में जो आवेश होगा उसे कहा जाएगा आयतन आवेश घनत्व। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे रो से, रो इक्वल टू Q/V या dQ/dV। तो इस प्रकार आवेशों का वितरण तीन प्रकार का होता है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यही इस चैप्टर का बेसिक है। अच्छा, और बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनको मैं जरा एक बार कुछ याद चाहता हूँ दिलाना, जिसकी हमें चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। आपको पता है समाकलन 1 इंटू dx या केवल dx इट इज इक्वल टू x होता है। तो सिमिलरली इसी प्रकार जहाँ भी कहीं समाकलन dl होगा वो L के बराबर होगा, समाकलन ds जो होगा वो s के बराबर होगा, समाकलन dv जो होगा वो v के बराबर होगा। dl जो है इसे कहा जाता है रेखीय समाकलन, ds को कहते हैं क्षेत्रीय समाकलन और dv को बोलते हैं आयतनीय समाकलन। तो जब ds का समाकलन होगा तो वो पूरे क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए गोले के लिए जो समाकलन ds होगा वो गोले के क्षेत्रफल के बराबर होगा 4πr², और समाकलन dv करेंगे तो वो बराबर होगा v यानी गोले का आयतन, वो होता है 4/3πr³। सिमिलरली बेलन के लिए समाकलन ds होगा उसके वक्र पृष्ठ के बराबर 2πrh, और समाकलन dv होगा उसके आयतन के बराबर πr²h। थैंक यू।